वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 9th फिजिक्स मोशन चैप्टर है। और पेज नंबर 76 के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही लैबोरेटरी फॉर्म में डिस्कस किए थे। तो इसमें भी हम क्वेश्चन में देख लेते हैं जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या है। नाउ स्पीड अब जब हम कैलकुलेट करते हैं सो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं सो हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आप डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन गिव्स अस द वेलोसिटी। देन सेकंड डिफरेंस जो हम लिख सकते हैं दैट इज कि स्पीड जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं। वेराज वेलोसिटी के केस में हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कंसिडर करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड डिफरेंस विच इज कि स्पीड जो होती है वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, राइट। वेर एज वेलोसिटी जो है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकती है वेलोसिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड किस केस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेयर एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो दैट मीन्स अगर आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम मिल सकता है। सो दैट मीन्स अगर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल मिलता है देन आपको मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का भी सेम मिलेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ मोबाइल ऑटोमोबाइल मेजर। दैट मींस ओडोमीटर जो कार्स में लगा होता है, व्हीकल्स में लगा होता है, उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उससे हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। Now moving on to what does the path of an object look like when it is in uniform motion? So this is question number 4. यूनिफॉर्म मोशन है, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तभी हमने देखा था जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। Now let's move on to the fifth question which says during an experiment a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. नाउ टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में 5 मिनट्स गिवन है। इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो विच वुड बी 5 into 60 विल गिव यू 300 सेकेंड्स। तो टाइम तो हमारे पास आ गया 300 सेकेंड्स। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज हमें डी कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, और भी कुछ गिवन है। सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड गिवन है दैट इज गिवन टू यू एज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने टाइम को सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमने टाइम ऑलरेडी मीटर पर टाइम जो है वो सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लिया है और डिस्टेंस जो है वो हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे। स्पीड के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा 300 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स इस केस में स्पीड आपको गिवन है 3 into 10 raised to power 8 into 300 हम कर लेंगे ताकि हमें डिस्टेंस मिल जाए। सो हाउ वी विल राइट दिस, 3 into 300 जो है दैट विल गिव मी 900 into 10 raised to power 8। और इसको और सॉल्व करना चाहते हैं सो यू कैन राइट इट 9 into 10 raised to power 10, क्योंकि ये 900 को आप लिख सकते हैं 9 into 100 इंटू 10 रेज टू पावर 8। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम होते हैं, क्योंकि 100 का बेस मैं लिख सकती हूँ 10 रेज टू पावर 2। तो अब मेरे पास जब बेसिस सेम है और मल्टीप्लीकेशन का साइन साइन है
तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, दैट्स वाई वो 10⁻10। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 9 × 10⁻10 मीटर्स।